राखी का त्योहार है और कहा यह जाता है कि राखी पर सोना देना शुभ होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रजत धरजी मौजूद है, डायरेक्टर इंडिया फेडरेशन फॉर इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। रजत जी, राखी है और ये कहा जाता है कि सोना देना शुभ होता है, तो आप बताइए कि क्या क्या ऑप्शन है सोने को लेकर। बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि सोने को हम राखी में दो तीन डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। एक है कि आप गोल्ड कॉइन दे सकते हैं, आप बिस्किट्स या तनिष्क के शोरूम के थ्रू दे सकते हैं, आप ज्वेलरी दे सकते हैं। और बट क्योंकि आजकल सोना काफ़ी आप समझ लो कि अनअफोर्डेबल हो गया है मिडिल क्लास के लिए, सो आप गोल्ड को गोल्ड बीज यूनिट्स की तरह भी दे सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक डीमैट गोल्ड बीज जो आपने बताया, ये मतलब किसी भी बैंक के थ्रू ऐसे? मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड बीज क्या होता है कि अगर मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है, मैं डीमैट अकाउंट में गोल्ड बीज को एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF यूनिट के थ्रू लेता हूँ। अच्छा। मतलब आप ये समझिए कि जिस तरह हमारे पास जैसे हम स्टॉक्स लेते हैं, एक होता है कि मैं सीधा स्टॉक खरीदूं या मैं म्यूचुअल फंड खरीदूं। म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनीज होती हैं। तो जो गोल्ड बीज हम कहते हैं, गोल्ड बीज क्या करता है, एक फंड होता है, वो गोल्ड बाई कर लेता है और गोल्ड को फिर छोटे छोटे यूनिट्स में डाल देता है, 1-1 ग्राम के या 5, जो आप समझ लो कि अगर मुझे 1 तोला लेना है या कोई कहेगा 10 ग्राम ले लो या 5 ग्राम ले लो, उसमें छोटे छोटे 1 ग्राम या उसमें भी होता है। तो उसमें आप समझ लो उसको यूनिटाइज्ड हो जाता है। सोना सेम होता है, 99 प्योरिटी, एवरीथिंग इज गुड, बट आप उसको गोल्ड बीज के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें कोई लिमिट तो नहीं, कैसे भी कितना भी आप ले सकते हैं? हाँ, इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं होती है। आप काफ़ी बार हमने क्लाइंट्स को दिया जो 5-5, 10-10 लाख के। बहुत पॉपुलर नहीं है ना ये मैं आपको बताता हूँ, ये रिटेल मार्केट में मिडिल क्लास में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में काफ़ी पॉपुलर है। अब देखिए आयरनी क्या है, गोल्ड बीज सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन सबसे अमीर आदमी इन्वेस्ट करता है। क्यों? सपोज किसी ने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उससे 10 लाख का प्रॉफिट बुक किया। जब वो प्रॉफिट बुक करता है, वो पैसा स्टॉक में नहीं डालना चाहता, ना ही वो FD में डालना चाहता है। वो क्या करता है, वो 10 लाख का जो प्रॉफिट है वो सीधा गोल्ड के यूनिट खरीद लेता है। तो गोल्ड बीज, आप गोल्ड का कॉइन खरीदें या यूनिट खरीदें, वो फिजिकल हो गया, वो आप जो है डिजिटली कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम गोल्ड बीज आप समझ लो पूरा डिजिटल है, स्टोरिंग नहीं है, वेस्टेज नहीं है। मान लीजिए कि जो आम आदमी है या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो गोल्ड के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, जब हम प्रेशियस मेटल्स में आते हैं, अभी कुछ 1-2 साल पहले से एक और ऑल्टरनेटिव आया है जिसको हम सिल्वर कहते हैं। और जैसे ICICI या निपॉन का सिल्वर ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जस्ट लाइक गोल्ड बीज। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि जहाँ गोल्ड आपको स्टेबिलिटी देता है और आप देखते हो कि गोल्ड हर साल मेरा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है और ऊपर जा रहा है। सिल्वर आप देखेंगे कि एक साल में 30% ऊपर गया, फिर 15% नीचे आया, फिर आप देखेंगे 40% ऊपर गया। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कहने के लिए अगर मैं प्रेशियस मेटल्स की बात करूं तो गोल्ड के पास सिर्फ सिल्वर ही है जो हमारे पास हाथ में है, और बाकी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये वो है कि जो रिटेल इन्वेस्टर सीधा ले सकता है। अगर आप सपोज़ M11 पे क्रिकेट टीम बनाते हैं या आप बिटकॉइन रखते हैं कि भाई ठीक है मैं रिटेलर हूँ, मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मुझे पनाश चाहिए, मुझे पैशन चाहिए, मुझे टशन चाहिए लाइफ में, तो आप सिल्वर में जा सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड बीज इज द बेस्ट ऑप्शन। गोल्ड बीज आपने बताया, यानी कि आप डिजिटली जो है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली उसके थ्रू तो आप ले सकते हैं। लोग तो गोल्ड को म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको आप कह सकते हो गोल्ड को म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं। बस उसमें एक कैच मैं आपको बता देता हूँ। अगर बहन को राखी में तोहफा देना है तो क्या दें? मैं आपको सबसे सही बता देता हूँ, उस पर सबसे सही और इजी तरीका क्या है। 2-3 होता है। एक तो होता है कि भाई मैंने अमेज़न से या बाहर से गोल्ड कॉइन लेके गिफ्ट कर दी, हाँ वो ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं लोग कि मैंने गोल्ड बीज ले लिया, सपोज 5000 का, 5001 रुपये का है समथिंग, मैंने गोल्ड बीज ले लिया, अब मेरे पास डीमैट में पड़ा है, मैंने अपने डीमैट से अपनी सिस्टर के डीमैट में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, तो एग्जैक्टली जैसे आप चेक से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप यूनिट को सीधा अपने डीमैट अकाउंट से सिस्टर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर वो कितने टाइम उसको रखना चाहती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और मतलब कोई तो ये आप तोहफा, एक अलग तोहफा उनको मिलेगा। म्यूचुअल फंड आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो अगर मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड लिया, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के तहत भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड लोगे तो वो आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर तो आपको फिजिकल देना होगा वो। मतलब उसका एक लंबा प्रोसेस है, वो हेडेक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने गोल्ड बीज ले लिया और
सीधा डीपी स्लिप डाल के अक्रॉस दैट ट्रांसफ़र. सो इफ़ एक केस मैं आपको बताता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आई शायद राधा कृष्ण दमानी या कुछ, मेरे को पूरा याद नहीं है, बट उनके साथ एक क्यूरियस केस हुआ था. उनके बेटे का बर्थडे था 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, और बेटे को जैसे किसी ने साइकिल दे दी, गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया. एक बंदे ने उनको, तब पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे, जैसे गोल्ड के भी पहले होते थे, तो उन्हें पेपर सर्टिफिकेट्स दिए गिफ्ट में. अगले 15-20 साल तक वो भूल गए कि उनके पास कुछ था. जब वो घर के कागजात छान छूट रहे थे क्योंकि बच्चे को ओवरसीज एजुकेशन में जाना था, ही गॉट दोज सर्टिफिकेट्स. तो देखा यार ये तो HDFC बैंक के शेयर सर्टिफिकेट्स है. तो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू डिमेटलाइज इट. अब इसमें बोनस मिला था, स्प्लिट हुआ था, एंड ही केम टू नो दैट उसकी वैल्यू ही शायद 25 लाख या उसके ऊपर थी, बिकॉज वो आए थे शायद 500 या 800 रुपए के. मतलब तो राखी जो है, जो आपने स्टडी बताई है कि कुछ ना दे, सिर्फ सोना देना बेस्ट है. बेस्ट है. मैं मतलब बहन भी भाई को जो है, आजकल तो सोने की राखी भी बहुत ट्रेंड में है. नहीं, बिल्कुल सोने की राखी बहुत ट्रेंड में है. और मैं आपको एक मैं इन्वेस्टर बिहेवियर बताता हूँ आपको, जो मैंने अभी पॉडकास्ट से पहले आपसे मुखातिब होकर आपको बताया था. साउथ दिल्ली में बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो 3-4 ओकेजन्स देखते हैं साल के. मतलब जैसे आपका रक्षाबंधन हो गया, या बीच में आपका भाई दूज हो गया, धनतेरस हो गया, दिवाली हो गया, या अपने बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी हो गई. विदाउट फेल आई हैव सीन इन्वेस्टर डूइंग इट ओवर 10 years इन माई लाइफ, इन माई करियर, कि हर साल इन 4 ओकेजन्स पे 5-6 मौकों पे वो सोना खरीदते थे और वो देते थे. ये मैंने 2008 से लेके 2015-16 मतलब तक कितना देखा. भी वो आपकी पॉकेट पे है. एग्जैक्टली 100%. छोटा amount भी. हाँ बिल्कुल, उससे 2-3 चीज़ें होती थी. अब मैं आपको, हम तो आजकल चलिए अवेयर हैं, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की. आप सोचिए 2008 से लेके 2016 तक लोग सोने का इतना बात नहीं करते थे, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी थी या जो बिजनेसमैन थे, दे यूज्ड टू बाई गोल्ड एंड गिफ्ट एंड डू इट एज अ पार्ट ऑफ जल्दी से प्रोसेस. क्या डायमंड और अगर गोल्ड, क्योंकि डायमंड जो है उसकी चमक ज्यादा है, ऐसा है, या फिर भी सेफ ऑप्शन आज भी गोल्ड ही है? नहीं, मैं आपको इस पे एक चीज़ बताता हूँ. एक तो गोल्ड सबसे सेफ ऑप्शन है. गोल्ड, जब हम डायमंड खरीदते हैं उसकी रिसेल वैल्यू नहीं रहती है. गोल्ड को कल को आप प्लेज कर सकते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, गोल्ड की आप ज्वेलरी बना के किसी को गिफ्ट दे अच्छा, सकते हैं. तो डायमंड में लिमिटेशंस ये होती हैं. राखी है, गोल्ड मतलब आसमान छू रहे हैं रेट्स, तो अब तो 9 कैरेट की भी ज्वेलरी है, तो वो भी तोहफा देने के लिए इजी ऑप्शन है राखी में. हाँ, अगर जीजा ताने ना मारे तो. अच्छा, ये भी है. सुनाने ना लगे तो. पूरी तो मिल चुकी है कि मार्केट में आ गया है 9 कैरेट, या अभी नहीं? नहीं, वो बात तो हो चुकी है. आप समझ लीजिए वो नियरली मार्केट में है ही, एक तरफ से आप मान सकते हैं, बट हर जगह नहीं है. हर जगह नहीं है. बट मैं आपको एक चीज़ ये कह तो वही हो गया कि मतलब अच्छा गोल्ड भी दे रहे हो ऐसे. हाँ, सो फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, इसमें सरकार ने पहले लाया था सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. लेट मी बी वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट इट. जब सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाया था कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, हम उसके ऊपर आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे. लेकिन जब इन्होंने आज से 5-8 साल पहले लाया और हम आज जब उसको देख रहे हैं, दैट इज़ टेक्निकली ए फेल्ड प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट. क्यों? इन्वेस्टर ने पैसा बनाया, सोना ऊपर गया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट सोच रही थी कि लोग गोल्ड बॉन्ड ले लेंगे तो फिर गोल्ड, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, हमारा पैसा बचेगा, डेफिसिट बचेगा, ये होगा, वो कुछ हुआ नहीं. क्योंकि हमारा को गोल्ड बाई करना हमारा कल्चरल, आप समझो डीएनए में है. वी विल बाई गोल्ड. उल्टा ये हो गया कि हमने ज्वेलरी भी बाई की और हमने सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी लिया. वो तो शुभ माना जाता है, कोई भी Exactly. मौका हो, खुशी का मौका हो, आप सोना एग्जैक्टली. खरीदते हैं. लेकिन जब आप 9 कैरेट का गोल्ड लेंगे, उस चीज़ को आप बगैर गिफ्ट को छोड़ के और कहाँ यूज़ करेंगे? मतलब कल को अगर आप बाजार में भी जाएंगे, आप किसी को देंगे या उसके अगेंस्ट आप लोन लेने, इट इज़ नॉट एन, मैं उसको फिर एज एन एसेट नहीं देखूंगा. मतलब ये उन लोगों के लिए है कि जो गोल्ड जो है अगर लेना चाहते हैं पॉकेट अलाउड, तो उनको मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं बीच में शॉपर स्टॉप जाता था और एक इमिटेशन ज्वेलरी लाता था. इमिटेशन ज्वेलरी मुझे पता था इमिटेशन ज्वेलरी है, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं होती थी. लेकिन मैं सोना 24 कैरेट, 21-18 कैरेट नहीं अफोर्ड कर सकता, 9 कैरेट अफोर्ड कर सकता हूँ. बट इट इज़ स्टिल मच बेटर देन इमिटेशन ज्वेलरी. इट कैन नॉट बी काउंटेड एज एन एसेट. मैं इसको एज एन एसेट बेस नहीं समझूंगा, एज ए तोहफे के केस में देख सकता हूँ. ठीक है रजत जी, मुझे लगता है कि राखी का त्यौहार है और जो भी आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको सूट करता है, बस एक बात है कि प्यार होना चाहिए. तो फिर तो भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है, स्नेह का रिश्ता है. तो जो भी आपको बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि रजत जी ने बताया, तो फिर आप अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हैं. आप हमारे साथ आए, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज ऑल माइन.